हेलो बच्चा लोग, क्या हाल है सबका। सब नहा धो के खा पी के पढ़ने के लिए आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिलेटिव मोशन से। रिलेटिव मोशन में हम पढ़ेंगे एक बॉडी का मोशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, उसकी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। अनदर बॉडी को हम लेंगे रेफरेंस और दूसरी बॉडी का हम उसका मोशन पढ़ेंगे। तो रिलेटिव मोशन के अंदर हम यूज करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके लिए वीडियो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आप जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा आगे रिलेटिव मोशन। इसमें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करेंगे, FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस रिलेटिव मोशन को हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, हमने एक कार ली। कार v वेलोसिटी से आगे जा रही है, v मीटर पर सेकेंड। इसके अंदर दो बच्चे हैं जो बैठे हैं, A एंड B। ठीक है, ये A और B इस कार में बैठे हैं और ये एक दूसरे को देख रहे हैं। जब तुम और तुम्हारा फ्रेंड एक कार, मूविंग कार के अंदर बैठे होगे तो तुम्हें क्या लगेगा अपनी फ्रेंड की तरफ देख के? अपने फ्रेंड की तरफ तुम्हें देख के ये लगेगा कि वो रेस्ट पे है, और जब तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें देखेगा तब भी लगेगा कि तुम रेस्ट पे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि कार और तुम्हारा फ्रेंड और तुम एक ही वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। तो उसमें एक दूसरे को हम जब देखेंगे, या तुम एक दूसरे को देखोगे, अपने फ्रेंड्स को देखोगे, तो क्या लगेगा कि वो रेस्ट पे हैं। ये ऐसा क्यों? कि जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो, फॉर एग्जांपल हमने ना ए पे फिट कर दिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब सेट ऑफ एक्सेस, हमने ए पे फिट कर दिया। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हमने ए पे फिट कर दिया और ए जब बी को देखेगा तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से चेंज नहीं होंगे, है ना। बी के कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पर फिट हुआ है और सारा कुछ v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे तो ए को क्या लगेगा कि बी रेस्ट पे है। ऐसे ही अगर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी पे फिट किया तो बी पे फिट करने के बाद क्या लगेगा कि जब बी ए को देखेगा तो ए उसको रेस्ट में नजर आएगा। तो इसी से हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? v है, ऑब्वियसली, क्योंकि कार की वेलोसिटी v है। और वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? वो भी v है। तो ये आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज 0। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b मतलब b के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ a जो है वो 0 है। और ऐसे ही विद वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 0। v माइनस v इज इक्वल टू 0। तो ये होता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला याद कर लो, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी मतलब b के रिस्पेक्ट में a की वेलोसिटी। अब उसमें तो 0 आ रही है क्योंकि ये रेस्ट पे है, b को दिखेगा ये रेस्ट पे है, और b भी 0 आ रही है अगर a के रिस्पेक्ट में देखेंगे वेलोसिटी ऑफ b। तो इसलिए क्योंकि ये a जब b को देखेगा तो उसको लगेगा रेस्ट पे, इसलिए वेलोसिटी 0 आ रही है। राइट, अगर समझ नहीं आया तो अगले एग्जांपल से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला एग्जांपल करते हैं। सो हमारे पास अभी भी एक ही कार है। एग्जांपल सेकंड, हमारे पास एक ही कार है अभी भी। उस कार में अभी हमने एक बच्चा बिठाया है। फॉर एग्जाम्पल तुम इसके अंदर बैठे हो। ठीक है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है, v मीटर पर सेकंड से, और तुम्हारा फ्रेंड जो है वो हमने ग्राउंड पे एट रेस्ट बिठा दिया। ये एट रेस्ट है, ये ग्राउंड पे है, और इसका नाम है बी, बोल बच्चन। ठीक है, अब जब बी ए को देखेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो b a को देखेगा तो क्या होगा? क्योंकि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी b पे सेट करेंगे क्योंकि b a को देख रहा है, और a का मोशन हम b के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। रिलेटिव मोशन हो गया ये b के रिस्पेक्ट में।
हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी पे रखा और ए का मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, ए की वेलोसिटी कितनी दिखेगी बी को, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है v, और वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 0, क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो ये आ गया v मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, अगर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यहां फिट कर दिया, यहां से हटा के a पे फिट कर दिया, इसका क्या मतलब है कि अब हम b का मोशन स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 0 है, माइनस v, तो ये क्या आया, माइनस v मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस v का क्या चक्कर है सर, माइनस v का चक्कर ये है कि जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ देखें तो हमने इस तरफ ले रखा है पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे ले रखा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो हमने वेलोसिटी ली है वो प्लस v ली है, यहां पर देखो प्लस v लिखा हुआ है, और अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन देखें तो वो इस तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन। अब जब तुम एक मूविंग कार के अंदर बैठे होते हो और तुमने एक पोल को देखा, बिल्कुल उसी पे कंसंट्रेशन रखी, जो कार मूविंग है, पोल क्या होगा, पोल ऐसे लगेगा पीछे जा रहा है, कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से वो कार चल रही होगी। तो ऐसे ही जब ए बी को देखेगा, बी तो रेस्ट पे था, और ए को क्या लगेगा, बी वी वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, वी वेलोसिटी से कार चल रही थी, इसलिए ए बी को देखेगा तो लगेगा बी वी वेलोसिटी से पीछे जा रहा है। अब जब पीछे जा रहा है वी वेलोसिटी से, तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो माइनस v। क्लियर, अभी भी समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल की चिंता मत करो, एग्जांपल बहुत सारे मिलेंगे जिससे तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल 3, अब हम तरक्की कर गए, हमारे पास 2 कार हैं, एक कार है कार 1 और दूसरी कार है कार 2। एक कार है कार 1, एक कार है कार 2। 2 बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, कार के टायर तो बना लो सर, कार के टायर बना दिए। अब वेलोसिटी अलग अलग है, वेलोसिटी ऑफ ए या वेलोसिटी ऑफ कार 1, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, 3 मीटर पर सेकंड है। डायरेक्शन कैसे लेनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन इस तरफ। तो क्या होगा, ये v वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अच्छा, अगर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस b पे फिट किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने b पे फिट किया, तो हम a का मोशन स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b। तो a का मोशन स्टडी करने के लिए वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, +5 है, +5 है ना बच्चों, बीच में माइनस आता है। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, +3 नहीं है, -3 है। नेगेटिव डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मीटर पर सेकंड, तो इसका क्या आएगा, -3। तो आंसर क्या आया, 8 मीटर पर सेकंड +8। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे आया +8। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, जब तुम्हारा फ्रेंड
एक कार में जा रहा है, मूविंग कार के अंदर, जिसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उसके, तुम्हारी जो कार है वो 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में जा रही है और तुम्हारे फ्रेंड की कार 3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में जा रही है। जब तुम अपनी कार से अपने फ्रेंड को देखोगे तो तुम्हें ये लगेगा कि वो बहुत ज्यादा स्पीड से पीछे जा रहा है, क्योंकि 3 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है और 5 मीटर पर सेकेंड से तुम जा रहे हो, तो ऐसे लगेगा कि ये 8 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा रहा है। या जब बी ए को देखेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, उल्टा जब बी ए को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ए ना जो वो 8 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है बहुत तेज स्पीड से, क्योंकि 5 + 3, ठीक है। तो B ने A को देखा, यहां पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, विद रिस्पेक्ट टू B, B ने A को देखा तो क्या लगेगा कि ये 8 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। और अब हम पढ़ेंगे उल्टा, जो मैंने पहले समझाया था, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ये क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने हैं, -3, और वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने हैं, +5। तो क्या हुआ आंसर, -8 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि हमने देखा था कि जब A B को देखेगा तो A को तो लगेगा कि वो रेस्ट में है, जिसके ऊपर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिट करते हैं, जिस बॉडी के ऊपर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखते हैं वो बॉडी को हम रेस्ट पे मानते हैं, और A अगर रेस्ट पे माना जाएगा तो B क्या लगेगा, B लगेगा 8 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है। ऐसे तो हुआ था, जब B A को देख रहा था तो ऐसे लग रहा था A 8 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, लेकिन अब A B को देखेगा तो ऐसे लगेगा B 8 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम जहां भी फिट करेंगे उसकी वेलोसिटी हम 0 मान लेते हैं, उसको रेस्ट पे मान लेते हैं। तो ये क्या लगेगा, -8, मतलब 8 से इधर जा रहा है, -8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, अच्छे तरीके से नहीं हुआ? अरे बच्चों, एक और एग्जांपल है हमारे पास, हम वो समझा देते हैं। एग्जांपल नंबर 4। अभी भी हमारे पास 2 कार है, हम अमीर हो गए भाई। ये कार के टायर, ये कार की वेलोसिटी VA, कार 1, बच्चा, खुशदिल बच्चा A, कार 2, वेलोसिटी B, खुशदिल बच्चा B। बच्चे सारे खुशदिल होते हैं ना। टायर तो बना दिए सर ने, ये लो। 2 कार है हमारे पास, अब दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, ठीक है। अगर हमने VA, यहां देखो, यहां पर VA इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड लिया और VB इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड लिया, तो देखते हैं क्या आएंगे आंसर्स रिलेटिव वेलोसिटी के। तो हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, तो रिलेटिव मोशन B का पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू A या A का पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू B। तो पहले A का पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू B। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बेटा, जल्दी बताओ, 5, और वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 3। एक ही डायरेक्शन में है। पॉजिटिव डायरेक्शन किस तरफ है, अभी बताया था, पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है और नेगेटिव डायरेक्शन इस तरफ है। तो मैग्नीट्यूड हमें दे रखे हैं, हमने उसके हिसाब से साइन ले लिया। 5 - 3 कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर तुम और तुम्हारा फ्रेंड अलग अलग मूविंग कार के अंदर बैठे हैं और एक कार 3 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तुम्हारे फ्रेंड की, और तुम ऑब्वियसली बहुत तेज 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो, तो क्या होगा, हम A का मोशन पढ़ रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू B। तो B को क्या, जब B A को देखेगा तो क्या लगेगा, A जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से आगे, क्योंकि 3 से तो ये भी जा रहा है और ये 5 से जा रहा है,
तो क्या लगेगा कि ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव आ गया। अगर हम उल्टा देखें, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 3 है, माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये क्या झोल है बच्चों, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड कैसे आया? जब ए बी को देखेगा तो ऐसे लगेगा कि कार 2 पीछे जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली ये तेज है, ये पीछे जाते हुए जब इस कार को देखे तो ऐसे लगेगा ये कार पीछे जा रही है, क्योंकि हमने जहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिट की है तो वो उसको तो रेस्ट पे मानेंगे, और रेस्ट पे मानेंगे तो ये तो जब इसको देखेगा तो ऐसे लगेगा कि कार बी जो है वो पीछे जा रही है, ये कार 2 जो है वो पीछे जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड, इसलिए माइनस लग गया, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है ये। राइट, क्लियर? जब ए 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और बी 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो कार 1 के अंदर बैठे हुए पैसेंजर को क्या लगेगा कि कार 2 के अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को तो रेस्ट पे मान लिया और अपने फ्रेंड को क्या किया कि 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे भेज दिया। शाबाश, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी अच्छे तरीके से समझ में आ गई? कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। अगर हमने VA को 3 मीटर पर सेकेंड लिया और VB को हमने 5 मीटर पर सेकेंड लिया, तो क्या होगा बच्चों? उल्टा केस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, VA विद रिस्पेक्ट टू B से A को देखेंगे तो क्या लगेगा? वो 2 मीटर पर सेकेंड पीछे से जा रहा है। ऐसे क्यों? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना आया? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। यही आया ना। जब A के रिस्पेक्ट में हम B को देखेंगे, A से B को देखेंगे, B की स्पीड तेज है तो ऐसे लगेगा कि ये 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है। राइट, क्लियर? अच्छे तरीके से समझ में आया रिलेटिव मोशन की कहानी, रिलेटिव वेलोसिटी की। I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up